तो पवन सिंह के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो बीजेपी के हाँ लिए पिछलग्गू ही रहेंगे, जी। क्योंकि बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी है, मेजर पावर है उसके। बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, लेकिन अब राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा तेज है। बीजेपी तमाम तरीके के शर्त रख रही है उपेंद्र कुशवाहा के सामने, लेकिन चर्चा करेंगे इस वीडियो में पवन सिंह की। पवन सिंह शामिल तो हो गए विधानसभा चुनाव में, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। तो क्या अब झुकेगी बीजेपी पवन सिंह के सामने? अभी मुलाकात भी किए थे नितिन नवीन से। सर है, सर से जानेंगे, सर कैसे देख रहे राज्यसभा का चुनाव अब होना है, और राज्यसभा के चुनाव में पवन सिंह को लेकर चर्चा तेज है। देखिए, पवन सिंह राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी आने वाले 2 दिन में डिसाइड कर लेगी, ठीक है। लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी की मजबूरी नहीं है। बीजेपी एक तरह से उनका इस्तेमाल करेगी। बीजेपी हमेशा से उनका इस्तेमाल करती रही है। पवन सिंह भी चाहते हैं बीजेपी का इस्तेमाल करना, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। जैसे 2024 का चुनाव आपको याद होगा, आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दिया, फिर ये बाहर हो गए। इन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर आ गए यहाँ पे काराकाट से उन्होंने निर्दलीय चुनाव कर दिया। ये उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया। उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ जो कुशवाहा वोट माइग्रेट हुए पवन सिंह से नाराज होकर, क्योंकि उनको लगा कि कुशवाहा वोटर्स को लगा कि ये एक बीजेपी का इंटरनल खेल है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए ये कोशिश हुई है। तो कुशवाहा जाति के मतदाताओं ने वोट बीजेपी को नहीं दिया, एनडीए को नहीं दिया, जिसका नतीजा था कि औरंगाबाद से लेकर पाटलिपुत्र तक इसका असर रहा। सीटें सभी बीजेपी हार गई। अब बीजेपी हारी, एनडीए हारा। अब पवन सिंह की उपयोगिता क्या है? पवन सिंह कहीं और जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको मतलब आरजेडी में स्पेस नहीं मिल रहा है, और अब विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी का स्पेस ऐसे भी खत्म हो गया है। तो पवन सिंह के लिए वो फायदे का सौदा भी नहीं है। तो पवन सिंह आखिर जाएंगे क्या? क्योंकि उनकी पॉलिटिकल जो महत्वाकांक्षा है वो बार बार उछल के आती है कि उनको कहीं जाना है, सदन में चले जाना है। चाहे वो अपने कंटेम्प्रेरी या सीनियर स्टार्स जो रवि किशन है, मनोज तिवारी हैं, दिनेश लाल यादव है, इनको देखकर, या फिर उनकी अपनी निजी महत्वाकांक्षा भी हो सकती है। पवन सिंह चाहते हैं किसी भी तरह सेट कर जाएं, लेकिन भाजपा उनको इस्तेमाल करने पर ही तुली है, और अभी भी उनका इस्तेमाल ही कर रही है। राज्यसभा जाएंगे तो कैसे इस्तेमाल होंगे? वो तो उनके लिए भी अच्छा है ना तो कि हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि राज्यसभा चले जाएंगे तो पवन सिंह के लिए अच्छा है। बीजेपी उनका इस्तेमाल इसमें नहीं कर रही है, ऐसा आपका कहना है। लेकिन इसमें क्या है कि बीजेपी के पास जो 2 सीटें हैं, जिन सीटों पर जीत तय है, पवन सिंह उसके लिए कैंडिडेट कभी नहीं होंगे। पवन सिंह उस 5वीं सीट के लिए कैंडिडेट होंगे जिसका आंकड़ा बीजेपी और एनडीए के पास नहीं है। 2 सीटें बीजेपी की, 2 सीटें जेडीयू की। जो 5वीं सीट है उसमें 3 वोट कम पड़ रहे हैं, तो 3 वोट का जुगाड़ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेक टू नेक है। अगर बीजेपी एनडीए वो जुगाड़ नहीं कर पाता है तो आरजेडी का उम्मीदवार जीत जाएगा, ये तय है। क्योंकि 41 है वहां पे, और 41 ही चाहिए, यानी कि एनडीए का अगेंस्ट 41 है। हो सकता है कि महागठबंधन को आप देखिए तो 35 ही है, लेकिन +6 एआईएमआईएम और बीएसपी को अगर मिला देंगे तो 41 हो जा रहा है। तो बीजेपी उनको उसी सीट पर खड़ा कर रही है जिसके हारने के चांसेस है। 50-50 का मामला है। 60-40 भी कोई कह सकता है, 70-30 भी कह सकता है, लेकिन मामला 50-50 ही है कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो पवन सिंह हार जाएंगे, अगर क्रॉस वोटिंग हो गई तो पवन सिंह जीत जाएंगे। इसलिए बीजेपी उनको इस बार भी यूज कर रही है। चले गए तो चले गए, नहीं गए तो अपने जैसे थे वैसे रह जाएंगे। ये चीज पवन सिंह को भी समझ में आ रही है, लेकिन अगर बीजेपी उनको रखेंगे कि इस सीट पर, तो जाएंगे ही वो। तो पवन सिंह के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो बीजेपी के लिए पिछलग्गू ही रहेंगे, क्योंकि बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी है, मेजर पावर है उसके पास। नीतीश कुमार, जेडीयू की वो स्थिति नहीं है कि बीजेपी से बगावत कर दे, क्योंकि चिराग पासवान उनके फोल्ड में है, जीतन राम मांझी उनके फोल्ड में है। जैसे ही ये लोग हटेंगे, ये सारे जो लोग हैं, इन्हें ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसलिए बीजेपी की स्थिति ये है कि पवन सिंह अभी बीजेपी से टकरा नहीं सकते हैं। बीजेपी के किसी भी पॉलिसी में आगे आकर मतलब उसकी खिलाफत नहीं कर सकते। तो पवन सिंह उन्हें वही मिलेगा जो बीजेपी उन्हें देना चाहेगी। मतलब वो बीजेपी ऑप्शन ही की तरह सिर्फ ऑप्शन, क्योंकि अपने किसी बड़े नेता को वहां नहीं खड़ा कर सकती है कि वो हार जाए। वो क्यों हारने के लिए कोई बड़ा नेता खड़ा होगा? ऐसे नेता ही खड़े होंगे जिनको नेता बनने की ख्वाहिश है, जिनका अभी नेता बनना अभी तय नहीं है, जो नेता अभी बन नहीं सके हैं, ऐसे ही लोग वहां जा सकते हैं। तो इसमें वो फिट हो रहे हैं। अच्छा, चुनाव में भी चर्चा थी कि टिकट मिलेगा, लोकसभा में तो नाराज हो गए विधानसभा, लेकिन फिर भी उनको टिकट नहीं मिला, उनके लिए प्रचार किए बीजेपी के लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी उनका लगातार यूज कर रही है। जैसे लोकसभा चुनाव में जो हुआ सो हुआ, उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी लगा था कि उन्हें टिकट मिल जाएगा, उन्हें किसी सीट से विधायक बना दिया जाएगा। केसारी भी चुनाव लड़ रहे थे, बाकी लोग भी लड़ रहे थे, तो ऐसा लगा कि पवन सिंह भी अकोमोडेट होंगे। लेकिन बीजेपी ने उनको सिर्फ प्रचार तक सीमित किया। आप जाइए एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार कीजिए, और वही करते रह गए। उनको कोई प्रॉमिस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्योंकि उस समय ज्योति सिंह का भी मामला था, तो बीजेपी को डर था कि
फिर वोट मेरा बिखर जाएगा। तो ज्योति सिंह काराकाट सीट से लड़ी, ज्योति सिंह निर्दलीय लड़ी। ज्योति सिंह की सीट पर तो पवन सिंह किसी हाल में नहीं लड़ते, वो लड़ना होता तो आरा की सीट से लड़ते, लेकिन आरा से संजय सिंह टाइगर हैं, तो मतलब उनको नहीं मिला, तो अभी भी उनको नहीं ही मिलेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मिला तो वो इस्तेमाल होने के लिए होंगे, चांस लेगी बीजेपी। हो सकता हो कि जीत जाए, हो सकता हो कि हार जाए। उनके हारने से बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके हारने से पवन सिंह को बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये तो पवन सिंह की बात हो गई। अब एनडीए के भी घटक दलों का भी तेवर है। कल चिराग ने एकाएक अपने विधायकों की मीटिंग बुला ली। उपेंद्र कुशवाहा अब चाहत में है कि बेटे और मेरी पत्नी सेट है, तो अब हम भी फिर से। ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इन तीनों का हिसाब किताब ये है कि ये तीनों लोग बीजेपी और जेडीयू की कृपा पर है। जेडीयू किसके लिए बैटिंग करती है या बीजेपी किसके लिए बैटिंग करती है, ये, लेकिन ये दोनों स्थिति तब आएगी जब बीजेपी तीसरी सीट छोड़ेगी। अगर बीजेपी की इच्छा होगी कि हम अपने सिंबल पर ही कैंडिडेट देंगे, तो फिर ये दोनों कुछ नहीं, मतलब जेडीयू भी कुछ नहीं करेगी। तब फिर इन तीनों को बीजेपी की कृपा पर रहना होगा कि कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। जहां तक बात है चिराग पासवान का, चिराग पासवान के पास आज की डेट में कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किसी को राज्यसभा सीट पर भेजे। जैसे चिराग पासवान या जो उनकी पार्टी है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि बड़ी सीटों पर वो अपने विश्वासी लोगों को भेजते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव खुद लड़ते हैं, पूरा परिवार लड़ता था, 6 सीटें लड़ रहे हैं जिसमें 4 लोग उनके परिवार के ही लड़ रहे, तो ये इतिहास रहा है। जब इस इतिहास के साथ चलते हैं तो उनके जीजा सेट हैं, वो खुद सेट हैं, उनकी माँ को चुनाव नहीं लड़ना है, उन्होंने अपनी शादी अभी की नहीं है, तो फिर किसको भेजेंगे? परिवार से तो कोई है नहीं राज्यसभा में। पहली बार राज्यसभा, मतलब इस पार्टी के टूटने के बाद से पहली बार कोई मेंबर अगर राज्यसभा जाता है तो वो कौन होगा? इतना बड़ा विश्वासी उनके पास है कौन? जो उनके विश्वासी हैं, राजेश वर्मा लोकसभा में है, जो भी सामोवी हैं लोकसभा में है, जो भी लोग उनके विश्वासी कहे जा सकते हैं आज की तारीख में, कहीं ना कहीं सेट है। उनके पास कोई ऐसा बड़ा नाम भी नहीं है। राजू तिवारी अगर पैदल होते, यानी कि विधानसभा चुनाव वो नहीं जीते होते, तो हो सकता था कि उनके चांसेस बन जाए, लेकिन राजू तिवारी को उस लेवल पर नहीं भेजा जाएगा। तो चिराग पासवान, हमको नहीं लगता है कि इस बार कोई बहुत इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। विधायकों की मीटिंग है, तो होली के पहले एक बार विधायकों की मीटिंग होगी। आप इसको, हम और आप इसको जो भी नाम दे दें, ये बहुत जनरल मीटिंग है। इसमें यही आएगा कि एनडीए का जो फैसला होगा हम उसके साथ होंगे। आज वो मीटिंग है, उसके बाद कुछ देर बाद फैसला भी हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्राइसिस ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को अब मतलब अपने लिए सोचना पड़ेगा कि उनके आगे की पॉलिटिक्स कैसे चलेगी। बेटा को भी सेट करना है, वाइफ को भी सेट करना है, खुद भी सेट होना है, पार्टी भी एकजुट रखनी है। ये सारे चीज वो एक साथ कैसे कर पाएंगे, इस पॉलिसी पर उनको विचार करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें बीजेपी या जेडीयू के खुले सपोर्ट की जरूरत है। वो किस शर्त पे होगा तो आने वाले टाइम बताएगा। चलिए देखिए, तो पवन सिंह को बीजेपी भेजेगी और जीतेंगे कि नहीं, ये भी आने वाला समय बताएगा। अभी तो भेजने पे भी डाउट है पवन सिंह को। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में रखिए। इस डिस्कशन के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।